बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये 2020 का पेपर है। आप लोगों ने देखा कि रिपोर्ट राइटिंग टू केनेका लिखिबा और आपनलोके मार्क टू किमान आछे एटुओ चाइ लब अलप। मोर लगत पेपारखिनि आछे। मैं एटु 2020 पेपार टू 2020 पेपारत एटा कुएश्चन आइছিল, एटु अलप चाब। रिपोर्ट राइटिंग बहुत कमेन्ट करिले स्टूडेंट जने जे सर रिपोर्ट राइटिंगर ऊपर एटा भिडिओ बनाई दियक। सो यार आगते मैं बहुत भिडिओ बनाइছোঁ, तार भितरत आपनि लेटर राइटिंग टू हेक करिছোঁ। एटिया हल जे रिपोर्ट राइटिंग टू केनेका लिखिबा हेतु 6 मार्कर आइছে एग्जामत। अलप चाब 6 मार्कर मार्क 6 दिले ए और बी एटु নহয় 6 मार्कर हेतु ए हांग्री फक्स एटु अलरेडी मैं कराइছোঁ। एटु हल रिपोर्ट राइटिंग, एटु हल स्टोरी राइटिंग, एटु बाद दिया। 30 नंबर क्वेश्चन किनी चाइ लो। 30 नंबर क्वेश्चन मेंशन करिছে आंसर आइदर ए और बी। आप ए और बी के अंदर दोनों में से एक लिख सकते हैं, ओनली वन। आपको एक ही आंसर अटेम्प्ट करना है। उसमें भी ए नंबर जो क्वेश्चन था वो था आपका लेटर राइटिंग एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम ए ग्रांट हाफ हॉलीडे ऑन द ओकेशन ऑफ ए काली बिहू फेस्टिवल। सो बिहू फेस्टिवल के लिए हाफ हॉलीडे आपको चाहिए था, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन राइट करना था। तो ये एप्लीकेशन हो गया, ये लेटर राइटिंग हो गया। अगर कोई भी बच्चा लेटर राइटिंग नहीं लिख पाता है तो वो बी वाला अटेम्प्ट कर सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है। बी वाला अटेम्प्ट करने के अंदर बी अगर आंसर लिखिएगा आपनालोक जेतिया बी और आंसर टू करिबा। सो यात केइटामान आपनालोकर चाब लागिब जे की मेनशन करिছে, माने की बेसर ऊपर इनफरमेशन टू की आछे ताते और किहर ऊपर आपनालोके रिपोर्ट टू लिखिबा हेतु वेरी इम्पॉर्टेंट। एबार নহয়, बहुत आगर पर एटु पैटर्न टू चलि आछे, एतियाলৈके चलि आछे। 2022 क्वेश्चन जी आइছিল एटुओ मैं देखुवाई दिम। एक्चुअली 2021 क्वेश्चन किन्तु 22 हे कब पारो। इनफरमेशन टू तलत दिया से जेनेका गुवाहाटी 16 to 2022 एनुअल प्राइज डे ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में एनुअल प्राइज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ए फेस्टिव द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। उसके बाद द एजुकेशन मिनिस्टर वाज ए चीफ गेस्ट के तौर पर आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाए हैं। वो चीफ गेस्ट के तौर पर आपके स्कूल में आएंगे, विजिट करेंगे। उसके बाद द गेव अवे द प्राइज एंड द गेव एन इनक्रोजिंग स्पीच। आपको वो प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्लस कुछ स्पीच भी देंगे। सो ये कुछ डाटा दी जाती है, इस डाटा को उठाकर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना पड़ता है। हम अभी भी बोलता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर मीडियम से बिलोंग्स करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला आराम से इसको अटेम्प्ट कर लेता है, उन लोगों के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जो हमारे बंगाली, असामीज़, हिंदी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो ना ही रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से लिख पाते हैं, ना ही लेटर राइटिंग, क्योंकि उनको तो याद करके जाना पड़ता है, बाय हार्ट ही लिखना पड़ता है। तो आप जब इसको याद करके लिखिएगा तो थोड़ी सी, बहुत सारे स्टूडेंट है कि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आता है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी हम तरीका बताएंगे क्या करना है। बस आपको कुछ डेट और मेंशन सही से करना पड़ता है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या आया। जिस तरह यहाँ पे 2005 और 7 का एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। 2005 का क्वेश्चन 7 में आया है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है। हमारे जितने भी अदर मीडियम स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो ये बहुत सारा याद करना पड़ता है, तो याद कर लेने से भी रिपीट हो जाएगा। लेकिन चलिए, बाय द वे अभी समय नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जिस तरह 6:35 PM डेट दिया गया है। उसके बाद सोनापुर जगह है, 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद डीप ए दिस ये, और यहाँ पे दिया है लोकल बस हाई स्पीड। उसके बाद मिडिल ऑफ द रोड जीप ब्रेक्ड टू अवॉइड कोलिजन। यहाँ पे सब कुछ दिया है डाटा। तो कुछ इंजर्ड भी हुए, कुछ इंस्टेंटली। तो इसके बाद ये कुछ लिखना पड़ता है। इस तरह को आपको आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी बोलिएगा सर ये क्या मैं याद कर लूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, मैं जैसे बोलूँगा वो करिएगा। उसके बाद हम इस बार फोकस भी करेंगे तो 2019 और 20 के क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करेंगे। हमें अदर क्वेश्चन लेने की ज़रूरत है नहीं। हम यहाँ पे एक डाटा को देखेंगे जो दिया था। प्रेस रिपोर्ट वाज द सेंट सोनापुर ए रिपोर्ट ए बैंक robbery. He made a flowing notes his notepad using the information content in his notes. Write out a report for the newspaper के ऊपर लिखना था।
न्यूज़पेपर के ऊपर ही रिपोर्ट आता है। यहाँ पे देखेंगे 2009 और 2012 में, 2009 का क्वेश्चन 12 में रिपीट हुआ, 9, 10, 11, 12, 3 साल का गैप होता है। हम भी उसी तरह 2 और 3 साल का गैप का ही क्वेश्चन को ही लेंगे, ठीक है, ज़्यादा गैप लेने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद ये था एक्चुअल में, ये था तो इसका आंसर था। उसके बाद हम 2017 का क्वेश्चन देखेंगे, तो थोड़ी सी वेट कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा दिखाता हूं। और 2020 वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, आपका 2019 का इम्पोर्टेंट है, तो हमको 2-3 साल का गैप का क्वेश्चन कर लेना पड़ेगा। आप चाहे याद कर ले, चाहे वो एक तरीका देता हूँ सीख ले। राइट ए रिपोर्ट, ये वाला मैंने अभी दिखाया 2020 का क्वेश्चन जो मेरे पास था। न्यूज़पेपर बेसिक इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, गिवन बिलो, कुछ नीचे दिया गया है। गुवाहाटी 16/2 यानी फरवरी 16 फरवरी 2020 को एनुअल प्राइज डे सेलिब्रेट किया जाएगा आपके स्कूल में। यहाँ पे जो डाटा दिया है, उसके बाद चीफ गेस्ट के तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया गया है, वो प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कुछ स्पीच भी दिया जाएगा। आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखने का तरीका यहीं पे दिया गया है। आंसर लिखने से पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा इसका हेडिंग क्या दिया जाए, राइट। जिस तरह यहाँ पे हेडिंग दिया गया है एनुअल प्राइज डे एट असम वैली स्कूल, वो अपने स्कूल का नाम देना है। एनुअल प्राइज डे जो मनाया जाएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट ही आपको बताता है हेडिंग क्या करना है। दूसरा नंबर नहीं, पॉइंट तीसरा नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपको जो मेन कार्य है, कार्यक्रम जो किया जाएगा, आप मेन डाटा, जिस तरह रोड एक्सीडेंट के ऊपर हो सकता है, फ्लड कजेस के ऊपर हो सकता है, जो फ्लड आ गया उस पर जो इंजर्ड हुए लोग, फ्लड के कारण जितना भी डिसएडवांटेज हुआ, जो भी हानियाँ हुई, तो जो भी हो सकता है, मेन मुद्दा जो होता है, मेन बातें जो होती है, उसी को हेडिंग पॉइंट लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखिएगा एनुअल प्राइज डे, देखिए यहाँ पे दिया है एनुअल प्राइज डे ऑफ यूर स्कूल। यूर स्कूल मतलब आपके स्कूल, अपना नाम देना है स्कूल का। एनुअल प्राइज डे एट असम वैली स्कूल। 8 दिया गया है क्योंकि 8 यूज़ कीजिएगा, ये आप लोग जानते हैं, प्रीपोजिशन डिटर्मिनर सब पढ़े हैं, तो 8 का यूज़ हमेशा सिंपल प्लेसेस, जो छोटे छोटे स्मॉल प्लेसेस हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो स्कूल का नाम के आगे भी 8 लगेगा। सो एनुअल प्राइज डे एट असम वैली स्कूल, आपका जो भी स्कूल है उसका नाम दे दिया गया। इसको याद ही कर ले, इसको थोड़ा सा समझ ले। इसके बाद शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत तो यहीं से करनी है जो फर्स्ट डाटा रहता है। ये लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पहला पॉइंट है। और एक बात है, यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, लेकिन आपको सिंगल सेंटेंस में लिखना है। पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें पैराग्राफ चेंज होगा, किंतु सबटेंस राइटिंग में पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। मैंने सबटेंस राइटिंग भी करा दिया था, जो भी बच्चे सबटेंस राइटिंग नहीं सीखे हैं जरूर सीख लीजिएगा। तो यहाँ से शुरू करना है गुवाहाटी। अब ये बात है, ये जो डेट लिखा गया है 16/2/2022, यहाँ पे जो महीना होता है उसको आपको वर्ड में लिखना पड़ता है, वो अच्छी होती है। देखिए गुवाहाटी 16 फरवरी, गुवाहाटी 17 फरवरी दिया है, तो चलिए 16-17 जो भी दिया रहेगा डेट आपको मेंशन करना है। द एनुअल प्राइज डे ऑफ असम वैली स्कूल वाज होल्ड इन, मनाया जाएगा ऑडिटोरियम स्टरडे, बीते हुए कल, या टुमारो भी दे सकते, आप यस्टरडे दे सकते हैं, टुमारो दे सकते हैं, आने वाले कल दे सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बीते हुए कल, आने वाले कल, लेकिन आपको टेंस थोड़ी समझते हुए चलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि कल हमारे स्कूल में क्या होगा, कि कल होगा, अभी फ्यूचर में है, ये अभी भी बीता नहीं है, तो कल हमारे स्कूल में एनुअल प्राइज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है दिया गया है। उसके बाद ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल टुक पार्ट इन ए प्रोग्राम विद देयर पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट वहाँ पे आएंगे, उनका पेरेंट्स भी आएगा। देयर वाज ऑल्सो द फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे ऑल्सो क्यों यूज है, यहाँ पे ए फेस्टिवल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल, ये दिया गया है। तो ये लिखना है आपको, मैं ये दिखा देता हूँ, आप अगर याद कर ले तो बेहतर है, ज़्यादा है नहीं। इन स्कूल द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट अबाउट, आप प्रोग्राम कब स्टार्ट करते हैं, ये 11 AM में स्टार्ट होगा। हेल्प स्टूडेंट, द टीचर, द स्कूल, द एजुकेशन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड, मतलब किया गया था, किसको किया गया था, है कि नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर इन द प्रोग्राम के अंदर जो चीफ गेस्ट के तौर पर हम किसे इनवाइट किए थे, एजुकेशन मिनिस्टर को इनवाइट किए थे। इतना भी अगर कोई बच्चा लिख देता है तो 6 मार्क में 3 मार्क या 4 मार्क तो कंपलसरी, या 5 मार्क में 3 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा।
इसके बाद जो भी डाटा है यहाँ पे मैंने रख दिया हूँ, बस काफ़ी है। कुछ स्पीच वगैरह जो बोला था वो हमने यहाँ पे इनकॉर्मेंट स्पीच जो डाटा है फैक्चुअल डाटा को ये देखिए लिखा था वहाँ पे, वही लिख दिया गया है। अब बोलिएगा सर हमें तो आता नहीं है, हम इतना बना के नहीं लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, बाय द वे आपको एक काम करना पड़ेगा, आप सिंगल सेंटेंस में लिखिएगा। देखिए जो स्टूडेंट को आता नहीं है उसको मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, कम से कम 2 मार्क तो मिलेगा ही, 2 मार्क तो मिलेगा। देखिए 1-2 मार्क भी मिलना बड़ी बात होती है, 1 मार्क के लिए कोई फेल कर जाता है। तो आप डायरेक्ट शुरुआत कीजिएगा। हाँ, हेडिंग तो देना है, हेडिंग तो हर कोई बच्चा दे सकता है, हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो आसामीस हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बोडो हो, चाहे इंग्लिश हो, हेडिंग तो आराम से दिया जा सकता है। हेडिंग दे दीजिएगा, एनुअल प्राइस डे, आपके स्कूल का नाम लिखना है, एड जो भी है, कोई भी है, समवन कोई भी दे देना है, कोई भी स्कूल का नाम वो ऊपर दे देना है, हेडिंग, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखिएगा, बढ़िया होगा, ऊपर हेडिंग। इसके बाद आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, बाद बाकी पूरा डाटा को ले लेना है। अब कैसे लीजिएगा, जिसको आता नहीं है वो यहाँ से शुरू करेगा। डेट को हमेशा आप वर्ड में रखिएगा, ठीक है, नंबर में नहीं। 16 या 17 फरवरी है कि नहीं, 2022 ये लिख दीजिएगा। एनुअल प्राइस डे आवर स्कूल, द फेस्टिवल एटमॉस्फेयर इन स्कूल, एजुकेशन मिनिस्टर व द चीफ गेस्ट, ये सब डाटा सेम टू सेम रख दीजिए। फिर भी आपको 1 से 2 मार्क तो एग्जामिनर देगा, 1 से 2 मार्क तो देगा, लेकिन हेडिंग देना है। हेडिंग पे मेन 1 मार्क आ जाता है, मालूम है आपको। हेडिंग देना है, टाइटल दे देना है, हेडलाइन जिसको बोला जाता है, हेडलाइन। न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखते हैं ना, तो वही है। न्यूज़पेपर के ऊपर अगर न्यूज़ रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हेडलाइन देना है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप बोलिएगा सर 2022 में क्वेश्चन आया था, आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये तो 21 का क्वेश्चन था ना, तो गैप तो आ ही जा रहा है। 21-22 थे, 22 का गैप आ रहा है, 21 का क्वेश्चन छपा था, 22 में एग्जाम लिया गया था। राइट ए रिपोर्ट ए लोकल डेली ऑन द बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। धुबरी जगह है, डेट दे के रखा है 10 तारीख 3 महीना 2021। हेवी स्टॉर्म मतलब तूफान आया था, हेवी स्टॉर्म आया, फ्रॉम द टाइम भी दिया है, इतना समय में तूफान आया था। धुबरी टाउन एंड सराउंडिंग एरिया, धुबरी के टाउन में उसके आसपास के एरिया में बैडली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी। हाँ, हंड्रेड्स ऑफ द ट्री, मतलब 100 से ज़्यादा ट्री जो है, पेड़ जो है टूट चुके थे। इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक तार है उसमें भी क्षति पहुंची थी, वो भी टूट चुका था। हाउस डैमेज हुआ था, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था, लॉस हुआ था बहुत सारा, ये सब दिया गया है। आंसर यहाँ से देना है, ड्यूरेशन कॉस्ड बाय द हेवी स्टॉर्म इन धुबरी। देखिए मेन मुद्दा क्या था, यही आपका हेडलाइन बनेगा, यही आपका हेड टाइटल बन जाएगा। इतना दूर टाइटल बना, आंसर शुरू किए, टाइटल शुरू कर दीजिए। टाइटल लिखना जरूरी है, यहाँ भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हेवी स्टॉर्म की बात की गई है, यही मेन हेडिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं, हेवी स्टॉर्म फ्रॉम 2 to 30 PM इन धुबरी। धुबरी के अंदर ये भी एक हेवी स्टॉर्म आ सकता है, ये भी एक हेडलाइन बनेगा। तो ये आपको हेडलाइन देना है, मतलब टाइटल दे देना है। देने के बाद आप रिपोर्ट शुरू कीजिएगा डेट से। मैंने पहले ही बोला था डेट यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन आप वर्ड में मेंशन कीजिए। 10 तारीख 3 महीना है, तो 10 आप मार्च दीजिएगा 2021। धुबरी टाउन, असम, टुडे ए हेवी स्टॉर्म, आज बहुत ज़्यादा हेवी स्टॉर्म हुआ। टाइम जो भी है, ऊपर का रिपोर्ट जो भी है, देखिए 2:30 PM तो वो ऊपर था, नीचे दिया गया 3 PM तक हुआ था। और वेरी लार्ज हिल स्टॉर्म भी आया, बिग एंड द फॉल धुबरी टाउन एंड सराउंडिंग एरिया। देखिए सराउंडिंग एरिया इफेक्टेड द, देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट है वही है, वही नीचे रखा गया है। देखिए धुबरी टाउन एंड द सराउंडिंग एरिया द बैडली इफेक्टेड, सो हंड्रेड्स ऑफ द ट्री, यही सब लिख देना है भाई, ये ऊपर वाला ही लिख देना है। अगर आपको नहीं आता है तो वही लिख दीजिए ना, फिर भी, लेकिन हेडलाइन देकर और डेट वगैरह मेंशन करके लिख दीजिए, फिर भी 2 मार्क तो मिलेगा। अगर होता है ना, एक कहावत है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना पाने से कुछ पा लेना बेहतर होता है कि नहीं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपको अगर 5 मार्क का आया, उसमें से आप अगर नहीं लिखेंगे 1 भी मार्क नहीं मिलेगा। अगर लिख देते हैं तो 5 मार्क नहीं भी मिलता है तो 2 मार्क तो मिल सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है एग्जाम में। ये कब करना है, जब लेटर राइटिंग ना आए। ऑलरेडी लेटर राइटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आज और एक लेटर राइटिंग दे दूंगा। और इसको भी याद कर लें। अब लेकर सर इसको ओब्वियसली इसको भी याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना दूर याद कर लीजिए। इसको याद कर लीजिए, 1-2 बार लिख लीजिए, हो जाएगा। और ऊपर वाला मैंने 2020 दिया, हो जाएगा। 2019 वाला कर लीजिएगा,
मैंने बोल दिया 19, 20, 21 का ये वाला पेपर का रिपोर्ट राइटिंग आप कर लेते हैं, काफ़ी रहेगा, यहीं से आएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए। बाय द वे आप लोगों के लिए जितना इजी हो सकता है मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में मैं चाहता हूँ जो पास नहीं कर सकता बच्चा, जो डरता है इंग्लिश से, उसको भी पास करा देना मेरा मकसद है। मैं इसीलिए ये लेकर आया वीडियो। तो और हम तो अंग्रेजी माध्यम जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए टेंशन नहीं करता हूँ, खासकर जो আছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট, অসমীয়া মাধ্যমৰ আৰু বেলেগ যি মাধ্যমৰ ছাত্ৰসকল আছে বা ছাত্ৰীসকল আছে সিহঁতৰ কাৰণে যে প্ৰব্লেমবিলাক ফেচ কৰি আছে, সিহঁতে ভাবে ইংলিছটো খুবেই টাফ। চ' তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা অলপমান বুজাই দি আছোঁ। যি হওক ন কিয় আপোনালোকে পাছ কৰক, মোৰ সেইটোৱে এটা এম। सो वेरी थैंक्स देखने के लिए। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है इतना ट्रिक सिखा देने के लिए।